और उसे Welcome to my channel. Again, let's start by filming the 240 Let's start. आदित्य अपनी बात कहने के बाद चुप था। वो कुछ भी नहीं कहना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहा था और शायद ही यहां से चीजें सही हो पाएंगी। उसे ऐसा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि अब उसे अपने उस सपने को कुर्बान करना ही होगा और उसके साथ ही अपने मिशन को भी थोड़ा सा भूलना पड़ेगा। वो इस डर के साथ नहीं जी सकता कि उसकी फैमिली फिर से मरने वाली है। जब जब भी यह बात उसके ख्याल में आती है तो वो जितनी भी नींद में हो वो वहां से उठ जाता है और कितनी भी गहरी सोच में फंसा हुआ हो वहां भी वो उसे परेशान कर देती है। ये बात जैसे उसके जीवन के साथ हमेशा से उससे जुड़ी हुई थी और वो उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके साथ ही उस डर को भी जीने में उसे मुश्किल आ रही थी। उसने सोचा कि मनाली जाने की बात अगर वो एक बार भी अपने मन में कर लेगा तो अपने परिवार से मिलने की इच्छा शायद उसकी अधूरी रह जाएगी। वो चाहता था कि अगर उसका परिवार आज बर्बाद हो जाए तो एक बार उनसे मिल ले, लेकिन लगता है कि जैसे उसके मन की पूरी होने ही नहीं वाली। उसके मन में बहुत ही उलझन चल रही थी और वो कुछ भी बात आगे नहीं कह पा रहा था। वहीं मनाली उसे देख रही थी और उसे समझ आ रहा था कि आदित्य अपने मन में किन बातों को सोच रहा है। उसे आदित्य की बात पर विश्वास तो था, पर उसे यह भी पता था कि अगर आदित्य किसी चीज से डर रहा है तो उसे उसका साथ देना पड़ेगा और उसे समझाना पड़ेगा कि किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसे आदित्य को इस चीज के बारे में बताना पड़ेगा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और हमेशा ही उसके साथ रहकर सारी चीजों का सामना करेगी। इसी बात को अपने मन में रखकर मनाली खड़ी हुई और सबसे पहले उसने आदित्य का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा दिया। उसे दिख रहा था कि आदित्य अभी भी परेशान है और वो किसी भी चीज को सोच नहीं पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य को इस बारे में पता ही नहीं चला कि वो बेड पर कब बैठ गया है। तब मनाली ने उसका चेहरा पकड़ा और फिर उसकी आंखों में देखा। मनाली ने आज तक आदित्य को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक अलग ही डर था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी और उसके लिए ये सारी चीजें नई थी। उसे लग रहा था कि शायद आदित्य एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां से वो भी उसे नहीं बचाकर ला सकती और ना ही उसे ठीक कर सकती है, लेकिन उसे पता था कि ऐसे टाइम पर वो उसका साथ नहीं छोड़ सकती और किसी न किसी तरीके से उसे आदित्य को मनाना ही होगा। उसे उससे बात करनी ही होगी। पर वहीं आदित्य को यह भी पता था कि शायद वो मनाली की बातों में इतनी आसानी से ना आ पाए। वो अपने आप को बहुत ही अकेला समझता था और उसे पता था कि जिस बारे में वो सोच रहा है वो चाहे उससे किसी के भी साथ शेयर कर दे, लेकिन उस तरीके से फील नहीं कर पाएगा जिस तरीके से उसे फील होता है। वो अपने आप को उस दुनिया में अकेला ही मानता था क्योंकि उसका परिवार पहले ही मर चुका था। उसके लिए जो पिछली जिंदगी में उसके साथ हुआ वो शायद दूसरी बार होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही थी जितनी उसके मरने की थी। उसे पता था कि दोनों चीजें कभी न कभी तो होंगी ही, लेकिन फिर भी वो अपने इस डिसीजन पर टिका रहना चाहता था। तब वो बस ऐसे ही चुपचाप रहा और मनाली ने सोचा कि अब उसे आदित्य से कुछ कहना ही पड़ेगा और उसने फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आदित्य, मुझे पता है कि तुम बहुत सारी बातें सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हम सभी तुम्हारी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। मुझे पता है कि तुम हर पल बस इसी डर के साथ जी रहे हो और जो तुमने मुझे बताया है मैं आज तुम्हारी आंखों में इसे साफ साफ देख सकती हूँ, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम ऐसे नहीं हो। तुम वो आदित्य हो जो बदल गया है। तुमने मुझे मारना बंद कर दिया है, सारी चीजें बदल दी हैं। तुम लोगों से अच्छे से बात करते हो, तुम्हारे अंदर पावर्स है और न जाने कितनी सारी अच्छी चीजें हैं जो तुम हमेशा हर दिन करते रहते हो। इन सारी चीजों से पता चलता है कि तुम वो आदित्य नहीं हो जो पिछली जिंदगी में मर गया था। मनाली इतना कहकर रुकी क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आदित्य अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखेगा, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तब उसने आगे कहा, मैं भले ही उसे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ आदित्य। जो आदित्य 2 महीने पहले तक बस मुझे मारता रहता था और मुझे परेशान करता रहता था, पर तुम अब ऐसे नहीं हो। तुम बदल गए हो और मुझे यही लगता है कि तुम्हारे इस बदलने की वजह से वो चीज भी बदल जाएगी जिसके लिए तुम सबसे ज्यादा डर रहे हो। मुझे पता है कि
मेरी मौत पिछली जिंदगी में हो गई थी और वो अभी भी तुम्हें डराती है। लेकिन आदित्य, तुम ये देखो ना कि मैं तुम्हारे सामने ही सही सलामत बैठी हूं, क्योंकि आज तक तुमने मुझ पर एक भी आंच नहीं आने दी है। अनुराग ने मुझे ले जाने की कोशिश की और मेरी माँ ने भी मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। उसका नतीजा ही यह है कि हम दोनों यहाँ पर साथ बैठे हैं। मुझे विश्वास है कि तुम चीजों को सही कर सकते हो, और यही चीज मैं तुमसे भी कहती हूँ कि अपने मन में इन बातों को इतना ज्यादा मत सोचो। अगर तुम्हें लगता है ना कि मनाली जाकर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो हमें एक बार तो ट्राई करना चाहिए। तभी हमें पता चल पाएगा कि इस बार क्या बदल गया है। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बदलने से वो इवेंट भी बदल जाएगा आदित्य। मुझे विश्वास है कि इस बार मैं रूम में अकेली नहीं रहूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हमारे साथ वजीर और जुबेर सर भी हैं, तो तुम उन्हें अपने घर पर भेजकर अपने परिवार को भी सिक्योर कर सकते हो। इस बार सारी चीजें वैसी नहीं होंगी जैसा पहले हुआ था, और तुम बस इस चीज पर ही फोकस करो। जब मनाली ने अपनी बात कंप्लीट की तो वो बस आदित्य की आंखों में देखकर उसके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रही थी, लेकिन आदित्य जैसे कुछ कहने को तैयार ही नहीं था। उसके लिए अभी भी दुनिया गोल गोल घूम रही थी और वो किसी भी बात के स्टेबल पॉइंट पर नहीं आ पा रहा था। लेकिन उसे पता था कि मनाली ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। अगर आदित्य इतना बदल गया है और उसने इतनी सारी चीजें बदल दी हैं, तो वो जरूर उन लोगों को टैकल कर पाएगा जो उसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनसे लड़ सकता है, उन्हें मार भी सकता है और बहुत सारी चीजें कर सकता है। इवेंट को बदलकर वो सबको बचा सकता है। पिछली बार जब वो मनाली गया था तो अपने हनीमून पर गया था, लेकिन अब वो किसी काम से जा रहा है। उसने ये सोचा कि अगर वो वहां से जल्दी से वापस आ जाएगा तो शायद चीजें ऐसी नहीं होंगी, और उसके बाद जाकर अपने परिवार के साथ ही रहेगा ताकि हमेशा उन्हें सिक्योर रख सके। उसने सोचा कि शायद यही एक तरीका है जहां पर वो चीजों को सही कर सकता है, और अगर ऐसे टाइम पर वो उदास होकर बैठा रहा तो कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। उसे अपने डर से लड़ना होगा और उसे सारी चीजें सही करने के बारे में सोचना होगा। यही बात सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो अपने मन में बस अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। उनके बारे में सोचते ही उसे सबसे पहले उनकी सेफ्टी के बारे में ख्याल आया, और उसे पता चला कि अगर उसे चीजें सही करनी है तो उसे चीजों को वैसा ही करना होगा जैसे वो होना चाहती हैं। इसीलिए उसे मनाली जाकर अंजलि से बात करनी ही होगी और वहां से जल्दी से वापस आना होगा। जब उसने अपने मन में यह फैसला कर लिया, तब उसने अपनी आंखें खोली और मनाली की तरफ देखकर कहा, तुम सही कह रही हो मनाली, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे अब हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि डरने से कुछ भी नहीं होता। पिछली जिंदगी में भी जब मैं इस चीज के बारे में सोचकर डर गया था कि मेरा परिवार बर्बाद हो गया है, तब मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था, और तब मुझे एक बार ब्लैकआउट भी हो गया था। उसके बाद ही जब मुझे उन लोगों ने मारकर फेंक दिया था तो मैं इस चीज को विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं किस तरह से जिंदा बच गया। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो किसी भी मिरेकल से कम नहीं था, और मैं अगर इस मिरेकल पर विश्वास कर सकता हूं कि मैं जिंदा होकर यहां पर वापस आया हूं, तो जरूर मैं चीजों को बदल कर ही रहूंगा। तुम मेरे साथ हो इस बात की मुझे खुशी है, और मैं चीजों को हमेशा सही करने के बारे में सोचता रहता हूं। ये मेरा इकलौता चांस है जिसे मैं खो नहीं सकता। मुझे पता है कि चीजें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जब तक मैं रिस्क नहीं लूंगा तब तक शायद मुझे पता नहीं चलेगा कि चीजें कितनी बिगड़ सकती हैं। पर रिस्क लेना यहां पर जरूरी है, क्योंकि अगर मैं मनाली को अपने मन से एक बार बाहर निकाल दूंगा तो शायद दूसरी बार से मेरे मन में वो ख्याल नहीं आएगा, और इस बार मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। जब आदित्य ने अपनी बात कंप्लीट की तो मनाली को उसकी टोन में एक डिटर्मिनेशन दिख गया, जिसे वो इतनी देर से तलाश रही थी। उसे उसकी आंखों में अब वो दर्द नहीं दिख रहा था, बल्कि एक ज्वाला दिख रही थी जो शायद उसके गुस्से को बता रही थी, और उस चीज को शो कर रही थी कि वो धीरे धीरे करके चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसे पता चल रहा था कि आदित्य भले ही अपने मन में कहीं ना कहीं इस बात को सोच ही क्यों ना रहा हो कि वो चीजों को गलत कर देगा, लेकिन उसे विश्वास था कि वो ऐसा नहीं करेगा। वो सारी चीजें सही हो जाएंगी,
यही बात सोचकर उसने आदित्य को गले लगा लिया। आदित्य ने जब उसके एहसास को महसूस किया तो उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में इसी कारण जी पाया था। उसे पता था कि अगर इस जिंदगी में मनाली उसके साथ है तो वो एटलीस्ट चीजों को सही करने की हिम्मत रख सकता है। और यही बात सोचकर उसने भी उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। वो दोनों 2 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहे, जहां पर दोनों को ही एक दूसरे का एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद आदित्य ने मनाली को छोड़ा और वो बाहर चला गया। बाहर जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि वजीर अभी भी हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। तब उसने वजीर को बताया कि वो मनाली जाने के लिए तैयार है और कल सुबह वो दोनों मनाली के लिए निकल जाएंगे। जब वजीर ने उसकी बात सुनी तो वो थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर आदित्य ने उसे जुबेर से बात करने का बोल दिया और कहा कि वो अगले दिन ही अंजलि के साथ मीटिंग सेट कर ले। मनाली जाकर चीजों को बदलना ही होगा। Thank you for hearing the 3 episodes of today. Thank you.